नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं अपने चैनल नाइलेट गुरुजी पर। इसमें हम एक यूज़फुल फीचर के बारे में जा रहे हैं टैली की बात करने जो कि होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल होता क्या है एक्चुअल में उसको समझना होगा पहले। जैसे हम जब कभी भी किसी मॉल वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे बिल बनवाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि वहाँ वाउचर जो भी आपने पाया होगा उसको भी माइनस कर लिया जाता है बिल में। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई जिस तरह से भी आप पेमेंट करना चाहें वहाँ पे ऑप्शन होता है पेमेंट करने का। और अगर इन द केस आपने ज़्यादा पैसे पेमेंट कर दिए, ठीक है? तो कितना आपको रिटर्न करना वो सबकी सारी सुविधाएँ आपकी उस सॉफ्टवेयर में होती है जिसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल। वही पॉइंट ऑफ सेल का प्रैक्टिकल हमें यहाँ पे टैली में अपने करना है, ठीक है? सबसे पहले हम आते हैं कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे, इस पे करते हैं क्लिक। बनाएँगे एक फ्रेश कंपनी, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। नाम भी इसका दे देते हैं हम पॉइंट ऑफ सेल। उसके बाद स्टेट वगैरह हम यहाँ से डाल देंगे क्योंकि जीएसटी हमें यूज करना है। बाकी सारी डिटेल्स वगैरह आप भर लेंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जो जीएसटी डिटेल इसको यस करा लीजिएगा। यस कराने के बाद जो जीएसटी आईएन नंबर आपका बनता होगा उस चीज को यहाँ पे आप डाल देंगे। अब इसके बाद हमें लेजर बनाने होते हैं तो क्रिएट में हम आएंगे, लेजर पे आएंगे। पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल बना लेते हैं। नई कंपनी है तो कैपिटल अंडर कैपिटल हो जाएगा। मान लीजिए हम सामान खरीदेंगे तो उसके लिए परचेज अकाउंट अंडर बना लेते हैं परचेज अकाउंट के। और यहाँ पर नीचे आते हैं तो क्या चीज खरीदना चाहेंगे तो यहाँ पे गुड्स हम डाल देते हैं। उसी प्रकार से सेल्स अकाउंट अंडर में हो जाएगा सेल्स अकाउंट के। और यहाँ पर भी टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स डाल देते हैं, ठीक है। गिफ्ट बाउचर का लेजर बना लेते हैं, ये हो जाता है सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद एसबीआई बना लेते हैं अपना बैंक, अंडर में हो जाएगा बैंक अकाउंट। उसके बाद फिर बनाते हैं सीजीएसटी, अंडर में डाल देते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप्स ऑफ ड्यूटी हो जाएगी जीएसटी और सीजीएसटी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी यहाँ होगा और एसजीएसटी यूटी जीएसटी यहाँ से लगा लेते हैं। उसके बाद हम फिर आते हैं बाउचर टाइप में। बाउचर टाइप में हम आ जाते हैं तो एक बाउचर बनाएंगे जिसका नाम भी होगा पॉइंट ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ बाउचर में हम यहाँ डाल देते हैं इसको सेल के। बाकी इधर की डिटेल्स को आप एंटर करते करते चले जाइए। अगर प्रिंट बाउचर आफ्टर सेविंग इसको हम कर देते हैं यस। अगर यूज फॉर पीओएस इनवाइसिंग इसको भी हम कर देते हैं यस। पहला मैसेज क्या होगा, है ना? ऐसे कुछ पहला मैसेज दे दीजिए, ये दूसरा मैसेज दे दीजिए, ठीक है। आपकी शॉप का टाइटल क्या प्रिंट होगा, ऐसे दे दिया। सेट अल्टर डिक्लेरेशन इसको हम यस करा देंगे। डिक्लेरेशन वगैरह ये जैसे है ये इसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से डिक्लेरेशन डाल सकते हैं, लेकिन लग रहा है ये सही है तो इसी को रहने दीजिए। नेम ऑफ क्लास में क्या होगा, पीओएस डाल दिया। कर गिफ्ट वाउचर यस रहेगा।
गिफ्ट वाउचर में ये गिफ्ट वाउचर का लेजर ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में एसबीआई ले लीजिए, चेक डीडी में भी एसबीआई ले लीजिए, कैश में कैश ही रहेगा। अगर सेल्स का 100% का सेलिंग जो भी होगा उसमें एडिशनल क्या लगेगा, तो एडिशनल लगेगा सीजीएसटी और क्या लगेगा एसजीएसटी। ये सब सेट करने के बाद पूरा इसको एक्सेप्ट करा लेना है। अब यहाँ पे आपके पास स्टॉक ग्रुप क्या है, तो स्टॉक ग्रुप मान के चलिए कंप्यूटर पार्ट्स हैं सारे, इधर कुछ नहीं करना, इसको ऐसे रहने देते हैं। स्टॉक के बाद यूनिट बनाते हैं, यूनिट कर देते हैं एनओएस, पूरा नाम हो जाएगा इसका नंबर्स, यूक्यूसी ले लेंगे और यहाँ पे 2 डाल देंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं स्टॉक आइटम हम बनाते हैं यहाँ से। स्टॉक आइटम में मान लीजिए हम मॉनिटर बना लेते हैं, कंप्यूटर पार्ट ये अंडर में हो जाएगा और एनओएस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल कर देंगे, एचएसए नंबर जो बनता होगा वो डाल देंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे देंगे कंप्यूटर पार्ट्स का। फिर यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल कर देंगे, टैक्सेबल कर देते हैं इसको 18%। ठीक है, अब ये मोस्टली हमारा काम हो गया इधर का। अब देखिए हमें आना है वाउचर एंट्री की तरफ। वाउचर एंट्री की तरफ आके हम F6 करेंगे। पहला एंट्री F6 में होगा, क्रेडिट कैपिटल हो जाएगा 1 लाख का और डेबिट में हो जाएगा क्या, कैश। उसके बाद फिर सामान खरीदना होगा, तो सामान खरीदने के लिए हम करेंगे F9 परचेस। परचेस हम नगद ही कर लेते हैं। क्या खरीदेंगे, मॉनिटर, कितना, एक ही मॉनिटर मान लीजिए खरीद रहे हैं, कितने का, 2000 का। अभी हमारे शॉप पे आ गया मॉनिटर, अब इसको हमें सेल करना है, तो सेल करने के लिए F8 दबाएंगे। F8 में मिलेगा हमें पॉइंट ऑफ सेल, क्लास मिलेगी POS, एंटर कर दीजिए यहाँ से। यहाँ पे हो जाएगा मॉनिटर, कितना बेचेंगे, एक बेचेंगे। एक मॉनिटर बेचेंगे, कितने का बेचेंगे, 2500 का बेचेंगे जी। देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी अपने आप कट गई। ठीक है, कर गिफ्ट कितने का पिछली बार पाए थे, तो 200 रुपए का गिफ्ट पाए थे, वो 200 रुपए गिफ्ट क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो जहां 29,000 सॉरी पहले 2950 जहां देना था हमें, अब 200 माइनस हो गया, तो हमें अब देना है 2750। अगर 2750 क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कितने से देना चाहते थे, 500 रुपए इसमें हम देना चाहते हैं डेबिट कार्ड एटीएम से। कार्ड नंबर क्या था आपका, जो कार्ड नंबर होगा वो आप यहाँ डाल दीजिएगा, देख लीजिएगा जितने अंकों का कार्ड नंबर होगा डाल देंगे। फिर चेक, चेक से कितना देना चाहते हैं, तो मान लीजिए 1000 रुपए का हमने चेक दे दिया है यहाँ पे। बैंक नेम हो जाएगा एसबीआई, चेक नंबर 6 अंकों का होता है, ये डाल दीजिएगा यहाँ पे। अभी 1250 रुपए कैश के आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने कितना जमा किया, 1300 रुपए। ठीक है, तो कर बैलेंस आपका बच गया 50 रुपए, कैश काउंटर से जाके आप ले लीजिएगा। ये पूरा का पूरा यही करने के लिए आपका पॉइंट ऑफ सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट करेंगे प्रिंट होने की तरफ चलेगा। प्रिंट तो प्रिंटर लगेगा तब करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करके चेक कर लेते हैं हम। ये आपका बिल है, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, जिसमें जीएसटी वगैरह की सारी डिटेल होती है। तो आशा करते हैं कि आप ये पॉइंट ऑफ सेल का प्रैक्टिकल कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।